स्वागत है भाइयों बहनों आज के स्टडी टू साक्षी के प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ फिर हमारे पास्टर देवेंद्र हैं। और हमने एक फॉलो अप क्वेश्चन लिया है जो हमारे पिछले एपिसोड में था। हमारे पिछले एपिसोड में हमने ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक कवर किया था, और वो था कि क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं जो हमें मसीह में मिलता है। तो उस पे हमने काफ़ी अच्छा एपिसोड किया था, और उसपे काफ़ी अच्छी हमें फीडबैक भी मिली, और उसमें हमने एक प्रॉमिस किया था आपसे कि एक उसमें और एक पॉसिबिलिटी जो हम कवर करेंगे, और वो था कि उनका क्या जिन्होंने यीशु मसीह को एक समय पर स्वीकारा था और फिर यीशु मसीह को पूरी तरह से त्याग दिया था। हो सकता है उस समय उन्होंने पूरे मन से, विश्वास से उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा था, चर्च जाते थे, प्रेम में रहते थे, सब कुछ बाइबल पढ़ते थे, जो भी है। पर अब उन्होंने यीशु मसीह को पूरी तरह से त्याग दिया। हो सकता है मुसलमान बन गए हो, या नास्तिक बन गए हो, या और कोई धर्म में धर्मांतरण कर लिया हो, या जो भी है। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। तो उनका क्या? क्या उनका भी उद्धार निश्चित है, या उन्होंने वो खो दिया? और इस डिफिकल्ट सवाल के लिए हमारे साथ फिर हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र हैं। पास्टर देवेंद्र, वेलकम। कैसे हो सर आप? बहुत अच्छे नरेन, बहुत अच्छा लगा आज बहुत फिर से मिलकर। हाँ सर, ये एवरी संडे मैं बैठ जाता हूँ आपके सर पे प्रोग्राम के लिए। आई होप आपके घर वाले मुझे क्षमा कर रहे होंगे। नहीं, सभी आप बहुत खुश हैं समय और ले रहे आपको हैं। आपको ग्रीटिंग्स भेजते हैं हमारे परिवार की ओर से। प्लीज प्लीज कन्वे माय ग्रीटिंग्स टू देम आल्सो। तो सर, आज का ये जो शीर्षक है, आज का ये जो प्रोग्राम जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है पिछले और से, कि उन लोगों का क्या जिन्होंने मसीह को त्याग दिया है, क्या उनका भी उद्धार निश्चित है, या उन्होंने खो दिया? ओवर टू यू। यस, यस। सो जैसा आपने नरेन बताया कि पिछले एपिसोड में हमने ये डॉगमेटिकली बिल्कुल उपदेश में से, ये बाइबल में से ये बात दिखाई कि विश्वास के द्वारा जो अनुग्रह से मिलने वाला जो उद्धार है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो मिलता है उद्धार, वो उद्धार बाइबल बताता है कि पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो व्यक्ति उद्धार के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गया, उसका वो उद्धार कभी भी नहीं खो सकता। तो कई बार लोगों को ये उठता है सवाल, जो कि हमने पिछले संदेश में एड्रेस भी किया अपने वार्तालाप में, कि कुछ भी हालात हो जाए, कितना भी पाप कर ले, कुछ भी कर ले वो व्यक्ति, लेकिन उद्धार नहीं खो सकता। ये हमने बड़ा साफ साफ तौर पे बाइबल में से दिखाया। तो कई लोगों का ये सवाल आता है कि साहब, यदि वो छोड़ के चला गया, वो उसने मुड़ गया वापस, उसने रास्ता बदल दिया, तो क्या? और पाप में भी इस तरीके से लीन हो गया कि वो बिल्कुल पाप के राह पे ही चल पड़ा, परमेश्वर को याद भी नहीं कर रहा था, तो फिर उस केस में क्या? सो आज हम उस जो उसका नेचुरल एक सवाल जो उठा, जो हमने कहा, जो कई लोग पूछते हैं, तो उसको लेके हम इस सवाल का उत्तर दे रहे हैं कि जिसने मसीह को त्याग दिया, अब उसके साथ क्या कुछ भी नहीं होगा? उसका उद्धार भी सुरक्षित है, सब कुछ। तो क्या वो व्यक्ति जो मसीह की चाल में चल रहा है और जो मसीह को त्याग के चला गया, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है? ये दोनों एक ही स्वर्ग में जाएंगे, दोनों एक ही परमेश्वर की संतान है, दोनों के पास उद्धार है, तो दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क होता भी है कि नहीं? तो इस सवाल का हम उत्तर देंगे। मैं क्विकली 6 पॉइंट बताऊंगा एक एक वाक्य में, ओके। और उसके बाद हम एक उदाहरण लेंगे। तो पहले मैं पॉइंट्स कवर करता हूं। पहला पॉइंट मैं रीट्रेट कर रहा हूं कि जो मसीह को त्याग करके, इंग्लिश में बोलते हैं बैक स्लाइडर, जो कि बिल्कुल हाँ। छोड़ के चला जाने वाला व्यक्ति, वो पहला पॉइंट ये है कि उद्धार फिर भी उसका नहीं होता। हम रीट्रेट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उद्धार तो नहीं खोता है, लेकिन जिंदगी कठिन हो जाती है। जिंदगी में वो जो पिता के साथ संबंध में जीने में जो मजा था, वो मजा चूकने लगता है, और उसको हम थियोलॉजी में कहते हैं ताड़ना मिलती है। परमेश्वर उस व्यक्ति को ताड़ना देता है। नंबर 3, वो ताड़ना उस वक्त खत्म हो जाती है जब वो पश्चाताप कर देता है। यदि वो वापस लाइन पे आ जाता है, परमेश्वर से क्षमा मांगता है, आगे बढ़ता है, वो ताड़ना खत्म हो जाती है।
तीसरा, लेकिन यदि वो बार बार मुड़ के उन्हीं चीजों में जाता है तो हर बार जब वो मुड़ के जाता है तो उसकी जिंदगी और कठिन होती है और वापस आने का रास्ता कठिन होता जाता है। पांचवा, जो एक विश्वासी को परमेश्वर की महिमा के मौके मिलते हैं और स्वर्ग में इनाम पाने के मौके मिलते हैं, वो उसके कम होते जाते हैं। छठवां, परमेश्वर के साथ उसकी संगति और उसके स्वयं के उद्धार का जो निश्चय है कि उसे इस बात का दावा हो कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो निश्चय कम होता जाता है। तो ये 6 चीजें उस विश्वासी के साथ होती हैं। तो इवन दो उसका उद्धार रहता है, लेकिन ये कई चीजें हैं जो उसकी जिंदगी में होने लगती हैं, जो एक प्रभु के साथ चल रहे विश्वासी को जो बहुत मिलता है, वो इसे नहीं मिलता है। तो ये मेरा पॉइंट्स थे जिसके बारे में हम बातें कर सकते हैं और हम कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। ओके, बट पास्टर फर्ज कीजिए जैसा आपने बोला कि रिपेंट करता है तो ठीक है, बट इस जो रिपेंटेंस, जो पश्चाताप का जो पॉइंट है, उस पे 2 चीज आता है कि काफी लोग जो है वो ये भी समझते नहीं कि पश्चाताप का मतलब क्या होता है। पश्चाताप का मतलब ये होता है कि पूरी वो मार्ग से पलट जाना और फिर से परमेश्वर की तरफ आना। बट काफी समय जो हम रिपेंटेंस जो बोलते हैं, पश्चाताप जो बोलते हैं, वो सिर्फ सॉरी बोलने वाला होता है कि हे परमेश्वर, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। बट ये माफ कर दो, ये फॉरगिवनेस है, इसे माफी मांगना कहते हैं, इसे पश्चाताप नहीं कहते। और काफी बार जैसे प्रोवर्ब्स की किताब में लिखा है कि जैसा एक कुत्ता अपनी उल्टी की तरफ वापस जाता है, उसी तरह हम भी हमारे पापों की तरफ बार-बार पलटते रहते हैं। तो भले हमने पश्चाताप किया हो, फिर भी हम उसमें चले जाते हैं। और जैसा भले ही परमेश्वर ने ताड़ना दी, कितना भी हम लोगों का जो जीना हराम हो गया, पर तो भी वो परमेश्वर की तरफ पलट के नहीं आते हैं और उसी त्याग में वो मर जाते हैं। उसका क्या, जैसे कि मैं आपसे बताऊँ पास्टर, एक ये मेरे साथ हुआ इन द सेंस कि एक बंदा था, एक चर्च के पास्टर ने मुझे बुलाया था और उनके यहाँ पर एक लड़का था जो उनके चर्च में बहुत ही यू नो मिला हुआ था चर्च के एक्टिविटीज में। वो एक बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से था और जिसे अनफॉर्चुनेटली एचआईवी हो गया था, जिसे हम एड्स कहते हैं। और परमेश्वर में आया, उसे पूरी तरह से चंगाई मिली और वो उसका जो साक्षी ये था कि उसने स्वयं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उन्हें उसे हुआ था और वो दर्शन होने के बाद वो पूरी तरह से चंगाई हो गया। उसके पास मेडिकल रिपोर्ट्स थे एड्स के। और बाइबल में इतना पूरी तरह से वो घुसा हुआ था, इतने लोगों को काउंसलिंग करता था चर्च में। पर वो एक जगह में जहाँ पर नौकरी पर जाता था, वहाँ पर वो मुसलमान थे और मुसलमानों ने उसका इतना उसको इस्लाम के बारे में, यीशु मसीह के खिलाफ, उसके डॉक्ट्रिन्स के खिलाफ इतना उसे ये ब्रेन वॉश कर दिया कि उसने मसीह को छोड़ दिया और वो मुसलमान बन गया। तो अभी इस ये मैंने ये मैं मिल चुका हूँ उनसे और मैंने भी उनसे सवाल किए कि भैया ऐसे कैसे संभव है? तुमने यीशु मसीह का स्वयं आपको आपने दर्शन हुए, आपने उनसे बातें की हैं और उन्होंने आपको चंगाई दी है। ये आप कैसे छोड़ के जा सकते हो यीशु मसीह से? उसके पास कोई उत्तर नहीं था। बट वो तो भी कभी आज जितना तक मुझे पता है वो वापस नहीं आए। तो ऐसे लोगों का क्या हो सकता है? यस ये अद्भुत सवाल है और मैं भी ऐसे लोगों के बारे में जानता हूँ, ऐसे लोगों से मिला हूँ और ये सवाल मेरे दिल में आए हैं कई बार। लेकिन उदाहरण जो मैं आज देना चाहूँगा वो बाइबल में से एक व्यक्ति का देना चाहूँगा जिसके बारे में यीशु मसीह ने खुद ये कहानी सुनाई। और लूका के 11वें अध्याय में, लूका के 15वें अध्याय में ये कहानी है। और ये कहानी चूंकि लंबी है तो हम बाइबल में उस पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने के बजाय मैं ये कहानी बताता हूँ कि यीशु मसीह ने सुनाई ये कहानी लूका के 15-11 से लेके। तो उसने कहा कि एक आदमी के 2 बेटे थे और उनमें से छोटे बेटे ने आके उस पिता से ये कहा कि पिता, मेरे हिस्से का जायदाद मेरे को दे दो। और पिता ने जायदाद बांट दी और उसके बाद पिता सब कुछ अपना हिस्सा, बेटा अपना हिस्सा लेके दूर देश में चला गया और वहां जाके उसने गंदे गंदे काम किए
और उसने पूरा पैसा उड़ा दिया। जब पूरा पैसा उड़ गया तो अब वो क्या करे, तो उसने एक सुअर के बाड़े में नौकरी कर ली। और जब सुअर के बाड़े में नौकरी कर रहा था तो उसको जब वहां खाना नहीं मिलता था तो वो सुअर का खाना, जो सुअर को दिया जाता था खाना, वो खाने लगा। लेकिन बाइबल बताता है उस कहानी में, और वहां अकाल आ गया था, देश में बहुत समस्या थी और खाने को नहीं मिल रहा था। आखिरकार बाइबल बताता है कि एक जगह पे उस कहानी में ये आया कि वो होश में आया। जब वो होश में आया तो उसने अपने दिल में ये कहा कि मेरे पिता के घर में तो बहुत कुछ, बहुत खाने को है, मैं एक काम करता हूं, अब अपने पिता के घर वापस जाता हूं और वहां जाके पिता से कहूंगा, पिता मैंने पाप किया है तेरी नजर में और ईश्वर की नजर में पाप किया है, और शायद पिता मुझे वापस घर में रख ले और मुझे कुछ नहीं तो दास ही बना दे, है ना, बेटे के तौर पे कबूल ना करे तो एक दास के तौर पे कबूल कर ले। तो वो चलता है, निकल पड़ता है पिता के घर की ओर वापस। और बाइबल बताता है कि जब वो दूर ही था अपने रास्ते में तो पिता ने दूर से उसको आते देखा। ऐसा लगता है उस कहानी में कि पिता इंतजार ही कर रहा था बेटे का। और ये तस्वीर है परमेश्वर पिता की। पिता परमेश्वर की तस्वीर बता रहा है यीशु मसीह कि परमेश्वर कैसा है, उस व्यक्ति की और उसकी नजर कैसी है जो व्यक्ति दूर भटका हुआ है, जो दूर चला गया है। तो बताता है कि जब पिता ने देखा दूर से ही तो पिता ने दौड़ लगा दी, और दौड़ते हुए पिता आया, अपने बेटे को गले लगा लिया, उसने उसकी गर्दन को चूमा और आके अपने सेवकों से बोलता है वो पिता कि आज मेरा बेटा वापस आया है, जो मर गया था, जो भटक गया था, वो आज वापस आ गया है, आज हम दावत मनाएंगे। तो पिता ने दावत का इंतजाम किया, बेटे को नए नए कपड़े पहनाए, अंगूठी दी, जूता पहनाया और कहा आज हम आनंद मनाएंगे। तो क्योंकि आज मेरा जो बेटा खो गया था वो आज मिल गया है, और जो मर गया था वो जिंदा हो गया। तो ये अद्भुत तस्वीर है। इस कहानी को मैं यहाँ पे रोकूंगा और हम उसके बारे में थोड़ा आगे वापस बात करेंगे। बट ये एक अद्भुत उदाहरण है उस भटके हुए आदमी का, जो पिता के घर आया, संतान बना, जो यीशु मसीह में आया, उद्धार कबूल किया, लेकिन उसके बाद वो किसी ना किसी वजह से भटक गया, दूर चला गया। लेकिन ये कहानी हमें ये बताती है, और ये कहानी यीशु मसीह ने बताई हम सबको ये बताने के लिए कि पिता का दिल कैसा है, हमारे पिता परमेश्वर का दिल कैसा है। उस दिल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भटके हुए आदमी को ये बताना कि तेरे भटकने के परिणाम क्या हैं वो उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो परिणाम तो खुद वो झेल रहा है। उसको ये जानना जरूरी है कि मेरा पिता अब भी मेरा इंतजार करता है, मेरा पिता अब भी मुझसे प्रेम करता है, राइट। और ये कहानी यीशु मसीह ने बताई। तो ये अद्भुत है। और तो हम किसी भी उस भाई के लिए हम ये चाहेंगे कि वो दिल में अपने परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। उसके लिए सबसे अद्भुत जो निर्णय है वो ये है कि वो अपने दिल में जिन भी चीजों की ओर उसका आकर्षण आ गया था, जिन भी चीजों की ओर वो मुड़ गया था, पिता को छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के, उनकी ओर से पलट के वो पिता की ओर मुड़ जाए। और अपने मन में पिता से कहे कि पिता मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, और पिता उसे कबूल कर लेगा। यह बहुत अद्भुत चीज है। आमेन, आमेन। हाँ पास्टर साहब, ये तो आपने एकदम ही अच्छी बात कही कि जब हमें उद्धार हमारे काम से मिला ही नहीं, एफिसियों की पुस्तिका 2:8, तो हमारा उद्धार हमारे काम से जा कैसे सकता है। और अगर हम वही उदाहरण जो हमने उस दिन लिए थे, अगर हम उसे फिर से दोहराएं कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी, जो भी, ऐसा कभी ना हो, बट लेट्स अज्यूम वो छोड़ के चले आते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे आपसे, मम्मी पापा से कोई लेना देने नहीं, मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, बस खत्म। और भले ही पूरी जिंदगी वो हमसे दूर रहे, पर तो भी वो बच्चा मेरा बच्चा होने से रुकने वाला तो है नहीं। वो जहां भी रहेगा मेरा ही है, भले ही मेरे पास वापस ना आए, बट मेरा ही है। और जबकि हमारी जो लाइफ यहीं पे खत्म हो जाती है, पर जब हम परमेश्वर में हैं तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेप में हमें उनसे फिर से मिलना होगा। और ये भी है कि जब ऐसा कोई छोड़ के चला जाता है, तो जब परमेश्वर से वो फिर से मिलेगा या मिलेगी, तब उसे, ये तो हम जायज कह सकते हैं कि उसे बड़ा अफसोस होगा
कि काश मैंने ऐसी हरकतें नहीं की होती, तो मेरा जो जीवन बिल कितना और सुनहरा होता, मैं कितने औरों के जीवन को टच कर सकता था, मेरा जीवन और कितना फ्रूटफुल हो सकता था। जो मैंने जो बिल्कुल, छोटी-छोटी सांसारिक खुशियों में मैंने मेरे अनंत काल के जो प्रभु को छोड़ दिया, यानी फिर वो अनंत काल के लिए पछतावा भी रहेगा उसके दिल में, पर वो पछताते हुए भी बिल्कुल, वो बच्चा ही रहेगा। उससे तो कैसे आप बिल्कुल। बात करिए? हुँ, बिल्कुल, और जो लोग, सो मैं उन भाइयों के बारे में सोचता हूँ कि जो लोग कई बार उस उपदेश को बहुत अनंत की सुरक्षा छिन जाती है, इस उपदेश को लोग हुँ, प्रचार करते हैं, कईयों को मैं जानता हूँ, उनको इस बात का, वो बड़े लॉजिकल माइंड के हैं, वो जैसा बोया हुँ, वैसे ही काटेगा आदमी, उनका उनका सोच वैसा है। और उस हुँ, वजह से वो सोचते हैं कि यदि वो लोगों को बोलेंगे कि भाई गलत काम मत करो नहीं तो तुम्हारा उद्धार छिन सकता है, उनके दिल में हुँ, कहीं ना कहीं ये मंशा है, न्याय वाली सोच है कि भाई परमेश्वर हुँ, तो न्यायी परमेश्वर है, तो फिर न्याय कहाँ हुआ। तो मैं उनके हाँ, लिए ये बताना चाहता हूं कि एक भटके हुए, मैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि भटका हुआ आदमी जो भटक गया, जिसने त्याग दिया यीशु मसीह को, विश्वासी था, हाँ, उसके जो परिणाम है बहुत आसान है, नहीं हम ये नहीं कह रहे। हुँ, यदि ये गुमराह पुत्र की हम कहानी सुने तो उस कहानी में हम देखते हैं कि वो जाके सुअर के बाड़े में सुअर का हुँ, खाना खाना पड़ता है उसको, राइट। तो कोई व्यक्ति इस संसार के मोह में, या किसी किसी दूसरे धर्म के मोह में, या किसी किसी भी चीज में विलीन हो गया, और वो परमेश्वर को हुँ, छोड़ के कुछ समय के लिए निकल पड़ा, बोला अरे अब कुछ नहीं है, मैं तो मैं तो इस संसार के मजे लूंगा, तो कहीं ना हुँ, कहीं जाके उसको परिणाम भुगतने पड़ते हैं, उसकी जीवन में हुँ, अकाल आता है, राइट। हुँ, और कई बार वो अकाल, मैं एक बहुत अद्भुत बात कहने जा रहा हूं जो कुछ लोगों को सुनने में कठिन लगेगी, कि वही प्रेमी परमेश्वर जो पिता है, वो कई बार वो अकाल उस बंदे की जिंदगी में वो पिता आने देता है, और जिसको हम बाइबल में बताते हैं ताड़ना। नाउ, ताड़ना का जो सिद्धांत है हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, क्योंकि ताड़ना को गलत तरीके से ना समझा जाए। इब्रानियों के 12वें अध्याय में ताड़ना के बारे में पूरा जिक्र है, 5वीं से 11वीं पंक्ति। और मैं चाहूंगा कि सभी श्रोता इस बात पे ध्यान दें। बाइबल ये बताता है कि चूंकि परमेश्वर पिता है, सर विश्वन इब्रानी की पुस्तिका 12वीं पाठ की 12, 5 से 11, 5वीं से 11वीं पंक्ति। ओके। हाँ, हाँ, गो अहेड सर। तो इब्रानियों का 12, 5 से 11 में ये बताता है लेखक कि चूंकि परमेश्वर एक पिता है, और जैसे एक इंसानी पिता अपने बच्चों हुँ, को डिसिप्लिन करता है, अनुशासित हुँ, करता है, ताड़ना देता है, डंडे पड़ते हैं कई बार। हाँ, हाँ, जब हम घर में जब बचपन में गलतियां करते थे तो पिताजी थप्पड़ मारते थे। तो यहां पे हुँ, कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, है ना। तो हुँ, वो कह रहा है कि जब वह तुझे घुड़के, घुड़के का मतलब है कि डांट लगाए या थोड़ा थप्पड़ हुँ, मारे, तो साहस मत छोड़, निराश होने की बात नहीं भैया, है ना। हुँ, यदि आप गलत रास्ते में निकले और दो चार थपड़ियां पड़ गई, तो आप ये जानो, अगली पंक्ति बोलता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी की ताड़ना करता है, जिसे वो पुत्र बना हुँ, लेता है उसको ही कोड़े मारता है। तो यदि गुमराह पुत्र के जीवन में अकाल आया और सुअर का खाना खाना पड़ा, तो ये परमेश्वर का हुँ, अनुग्रह है। कहता है आगे की पंक्ति की, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें हुँ, पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा हुँ, पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। मतलब वो तर्क वॉव! दे रहा है कि यदि ताड़ना हो रही हाँ, है तो ये सबूत है कि पिता तुमसे प्यार करता है, पिता चाहता है कि तुम आ जाओ पास में, अब लौट के आने हुँ, का टाइम हो रहा है ना। तो हुँ, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सभी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर उसके आगे की पंक्ति में पिता का जिक्र करता है। अपन 11वीं पंक्ति में पहुंचेंगे सीधे, उस इस पूरे का कंक्लूजन 11वीं पंक्ति में है, वर्स 11 में बोलता है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको हुँ, सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो भाइयों,
यदि आप ये जानबूझ के भटकोगे और आप सोचोगे कि मैं तो कुछ समय जाके दुनिया के मजे लूंगा और प्रभु में मुझे अभी उतना आनंद नहीं आ रहा है, तो तो ये बाइबल साफ साफ बताता है कि प्रभु अपने प्रेम की वजह से उस आदमी को ताड़ना देगा, और कई बार ताड़ना बड़ी कठिन होगी, कई बार अकाल बहुत बहुत गंभीर होगा, लेकिन वो सब डिजाइंड है। वो आपकी जिंदगी में बड़ा, और यदि आप कहीं भटके हुए हो और आपकी जिंदगी में कुछ चीजें हो रही हैं, तो आपको इस बात को आप रिलेट कर पाओगे कि कई बार जो मुश्किलें आती हैं ऐसा लगता है बिल्कुल डिजाइन से आ रही हैं, सोच समझ के कोई कर रहा है। हाँ, और वो इसलिए है कि वो हमारा पिता परमेश्वर बहुत सोच समझ के आप बड़ी डिजाइंड प्रॉब्लम्स आपके जीवन में ला रहा है कि आप मजबूर हो और अपने पिता को याद करो, और आप फिर मुड़ो और मुड़ के अपने पिता की घर की ओर आओ, और आपके दिल में ये कहो कि मेरे पिता के घर में बहुत है, मुझे जो यस, आनंद की आमेन, जरूरत है वो पिता के घर पे मिलेगा। तो ये बहुत अद्भुत आमेन, है जो ताड़ना का आमेन। कारण। सर ये है ना, हमारे जीवन के जो पिता पुत्र के जो रिलेशन होते हैं उससे हमारा स्वर्गीय पिता और हमारे में कितनी समानता है। जैसे कि जब भी मैं मेरे बेटे को या बेटी को बोलता हूँ कि बेटा ये करो मत करो या जो भी है, कभी सुनते नहीं है ना, मैं छोड़ देता हूँ। मुझे पता है आगे क्या यस, होगा, यस, और तब यस। उन्हें याद आती है, अरे पापा ने बोला था। बिल्कुल। और यस, डिजाइनर प्रॉब्लम, बहुत बहुत अच्छी वर्ड आपने यूज की, डिजाइनर प्रॉब्लम। यस, यस। या यस। तो वो तो है। चाहूंगा कि जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि जरूर से देख लीजिएगा कि हर कोई जो, जैसे पास्टर साहब ने भी लास्ट इसमें कहा था कि हर कोई जो आके यीशु मसीह को प्रभु या परमेश्वर कहता है, उसका मतलब ये नहीं कि उसका उद्धार हो चुका है। तो जब कोई ऐसा छोड़ के जाता है तो उसमें वो पहला यूहन्ना की वर्स भी हमने लास्ट टाइम देखी थी कि क्या, हमें देखते हैं कि क्या पहले हमारे थे जो हमें छोड़ के गए, या हकीकत में पुत्र बने थे या नहीं जो हम छोड़ के गए। तो ये बात भी अलग वर्स है, इसलिए ये बात भी एक अलग टेंजेंट होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सब लोग कहते हैं कि अरे क्रिश्चियनिटी कितना सिंपल है, सिर्फ विश्वास करो हो जाता है। नहीं भैया, जो अगर आप देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे जो डिफिकल्ट जो क्या कहते हैं, जो रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी। कोई भी रिलीजन में आप जैसा कहते हैं, जैसा इस्लाम में उनके 5 जो पिलर्स हैं, नमाज पढ़ लो, उधर हज पे चले जाओ, ज़कात दो, रमज़ान को मानो और शहादा पढ़ो, तो आप अच्छे मुस्लिम हो। वैसे हिंदुइज़्म में भी उनके ट्रेडिशंस है, जिससे आप एक अच्छे हिंदू होते हो। जैसे उनके अलग-अलग जो अ, कर्म का चक्र ये सब, या ज्ञान ज्ञान का मार्ग, या भक्ति का मार्ग, ये सब है, तो उससे आप कर सकते हो। बट इसमें एक रिलेशन होता है दिल से। तो भले ही मैं कितना भी लोगों के सामने पवित्र बन रहा हूँ, पर जो मेरा जो दिल का कनेक्शन यीशु मसीह से है या नहीं, वो कोई नहीं जान सकता। वो कोई नहीं जान सकता, और ना ही कोई 100% कह सकता है कि मैं पूरी तरह से यीशु मसीह में लीन हूँ। क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ एक मसीह है, जो मसीह में है वही। जब भी आप एक मसीह, सच्चे मसीह को पूछोगे ना कि क्या आप एक बहुत अच्छे मसीह हो, तो उसका आंसर हमेशा ना ही रहेगा। एम आई राइट पास्टर साहब? बिल्कुल, कोई भी, बिल्कुल। इज देयर एनी क्रिश्चियन हु कैन से कि मैं एक बहुत अच्छा मसीह हूँ? नहीं। क्योंकि मेरे सामने जो बोलते हैं ना, जो बेंचमार्क है यीशु मसीह का, वो मैं किसी हाल में 10% भी कवर नहीं कर सकता। तो फिर बिल्कुल। अनुग्रह नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी में जब हम देखते हैं कि कोई छोड़ के जाता है, तो क्या हकीकत में वो यीशु मसीह में है या नहीं, उसका जो जजमेंट भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं जानते। सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, यीशु मसीह जानते हैं, पिता परमेश्वर जानते हैं, पवित्र आत्मा जानते हैं कि वो जो बंदा या बंदी हकीकत में, मान चलो कि वो यीशु मसीह में आए भी थे, या सिर्फ ऐसे ही दिखावट के लिए मसीह में थे। अगर दिखावट के लिए थे तो छोड़ के गए, तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे पास्टर साहब ने इतना अच्छा समझाया कि अगर आप हकीकत में यीशु मसीह में थे,
तो जब आप छोड़ के जाओगे, तो वो जो ज़िंदगी है, वो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जिस तरह से आपको पहले था। आपको जो पहले के जो पाप जो आप एन्जॉय कर रहे थे, वो आप अभी एन्जॉय भी नहीं कर पाओगे। और तो भी आप अगर आप उसमें भी अगर आपकी ज़िंदगी आगे चली गई और आप जब चल बसे, तो आपका मसीह में आना और स्वर्ग में आना तो निश्चित है। और जब आप पहुँचोगे, तो आपको बड़ा अफ़सोस भी होगा। एम आई राइट पास्टर यस, साहब, इफ आई कैन से दिस? तो बिल्कुल आपने बहुत अद्भुत चीजें बात करी, बड़ी प्रैक्टिकल इमोशनल्स चीजें सामने लाई थी। मैंने भी इन चीजों को बड़े व्यक्तिगत लेवल पे और कुछ लोगों के जीवन में बड़े नजदीक से अनुभव किया है हुँ, कि वो विश्वासी, कई बार हम देखते हैं कई हुँ, विश्वासी कई चीजों में स्ट्रगल करते हैं। लेट्स से नशे हुँ, वगैरह का भी मुद्दा हुँ, आए, हुँ, जो भी शायद हम किसी और वीडियो में कवर भी करेंगे डिटेल में। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, कई बार जो नशे में होते हैं, अब हुँ, मसीह में आने के पहले वो अपने वो लाइफ वो जीवन शैली बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मजे करते राइट। थे। मसीह में आए, जिंदगी बदल गई। कुछ समय के हुँ, लिए आजादी भी मिल गई और बहुत आजादी का आनंद उठाया। और उसके बाद अक्सर इन चीजों में होता है, रिलैप्स होता है कि कोई हुँ, एक टेम्पटेशन वाला मौका आया, लालसा वाला मौका आया, उन्होंने अपना गार्ड नीचे करके उस चीज का वापस सेवन कर लिया और फिर हुँ, आदत वापस लग गई। ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। लेकिन हुँ, पहले जब वो सेवन करने में जो मजा आता था, जो आनंद था, अब ये सेवन करना बहुत भारी गिरता है कई केसेस में। तो आप सेवन करते वक्त उसकी ओर आकर्षित होते हो, मजे लेते हो, लेकिन उसके बाद हुँ, बहुत भारी गिल्ट आती है, ग्लानि आती है, तो वो जीने नहीं हुँ, देती। तो बहुत बहुत दुर्दशा हो जाती है। और ये एक हिसाब की मैं मानता हूं ताड़ना है जो परमेश्वर बाय डिजाइन भेज रहा है। तो जैसा कि हुँ, आप कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा सबूत, और मैं नहीं चाहता कि कोई विश्वासी दूसरे विश्वासी के जीवन को देख के उस सबूत को खोजने की कोशिश करे, लेकिन विश्वासी के स्वयं के लिए यह बहुत बड़ा सबूत है कि जब मैं भटकी हुई राह पे निकलता हूं तो ताड़ना आएगी पीछे से। हुँ, और वो ताड़ना मुझे हुँ, बताती है, जैसे इब्रानी 12 का लेखक बता रहा था, कि यदि ताड़ना नहीं आई तो शायद तुम व्यभिचार की संतान हो, लेकिन चूंकि तुम असली संतान हो हुँ, तो प्रभु ताड़ना भेजेगा। और ताड़ना का सही प्रति उत्तर यह है कि पश्चाताप करो, प्रभु से मदद मांगो, प्रभु की ओर जाओ। प्रभु के पास तुम्हारे लिए ताकत है, प्रभु के पास तुम्हारे लिए आशीष है। प्रभु तुम्हारा मन भी बदलना जानता है, प्रभु तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी प्रेरणाएं बदलना जानता है, उसके पास जाओ। लेकिन कई बार विश्वासी क्या करता है, हुँ, वो जैसा आप कह रहे थे, मुंह बोली आई एम सॉरी बोला, फिर पलट के जाता है और वो सोचता है हुँ, कि ये बड़ा आसान है। अरे क्रिश्चियन फेथ कितनी आसान है, जैसा कुछ लोग कह रहे थे, आप बता रहे थे कि अरे क्रिश्चियन फेथ कितनी हुँ, आसान है, पहले जाओ गलती कर लो, फिर जाके कन्फेशन कर लो, पश्चाताप कर लो, फिर जाके दोबारा गलती कर हुँ, लो, फिर वापस पश्चाताप कर फिर लो। सॉरी बोल दो। हाँ, सॉरी बोल दो। हाँ, लोग सोचते कितना आसान है, बहुत अच्छा मॉडल है पाप करते रहने का। लेकिन जो अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हर बार जब कोई पलट के जाता है, सपोज ये गुमराह पुत्र की कहानी हुँ, किसी आदमी के जीवन में हर महीने हो रही है, वो जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है, तो क्या उसके हाँ, कॉन्सिक्वेंस नहीं, क्या उसके परिणाम नहीं? और उत्तर है, हर बार जब वो जाता है लौट के आने के बाद, तो वो अपने लिए मार्ग को और ज्यादा कठिन करता जाता है। लौटना उतना कठिन होता जाता है। शैतान और दुनिया उसको उसके लिए और बड़ा चुंबक बनती जाती है। मैं एक वर्ष आपको हुँ, दिखाऊंगा इस हुँ, कॉन्टेक्स्ट में, लूका का 11वां अध्याय। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के टाइप की चीज कही, लेकिन बहुत पावरफुल चीज है। लूका 11 का 24 से 26, यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई एक अपने घर को झाड़ू पोछा करके बढ़िया से साफ कर ले, है ना, हुँ, और झाड़ू पोछा करके साफ करने के बाद, और उसके अंदर यदि दुष्टात्मा था तो पहले दुष्टात्मा को निकाला, फिर झाड़ू पोछा किया, साफ कर लिया, और साफ करने के बाद यदि उसको खाली छोड़ दिया तो हुँ, उससे कहीं 7 गुना ज्यादा मजबूत दुष्टात्माएं आके उस जगह को घेर लेंगे।
है ना। तो यहाँ पे जो आप वर्सेस दिखा रहे हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। तो ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में लाना चाह रहा हूं कि जिन लोगों के दिमाग में ऐसा है कि अरे ये बड़ा आसान मॉडल है, मैं पहले जाऊंगा, गड़बड़ी करूंगा, और फिर आके क्या करना है, पश्चाताप कर लेना है, सब ठीक हो जाएगा। यस, प्रभु क्षमा करता है, लेकिन यहाँ पे जो सिद्धांत बताया जा रहा है कि जिंदगी कठिन होती जाती है, आपका लौट के आना आप अपने लिए कठिन कर रहे हो, तो वो इसको आसान मॉडल मानना सही नहीं। मैं ये फिर भी कह रहा हूं, हर पश्चाताप अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। यदि कोई सच्चा पश्चाताप करता है, यीशु मसीह उसको उसको क्षमा करता है और उसके सारे पाप माफ करता है, उसे शुद्ध करता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट का मामला नहीं है कि आप इसको करते रहिए, आप अपने लिए जीवन कठिन कर रहे हैं। राइट राइट राइट, वाह। हाँ सर, तो यस, दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट कि आपने जिसके ऊपर से राउंड ऑफ कर दिया सर। तो मेरे ख्याल से वी कैन क्लोज द टॉपिक ऑन दिस। कि और कोई थॉट है सर आपके मन में दैट यू वुड लाइक टू कवर? एक आखिरी थॉट ये है कि ये थॉट मुझे उन विश्वासियों के लिए है, प्रचारकों के लिए है, जो कि इनफैक्ट हम इस वीडियो में 2-3 बार बोले भी हैं, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये जो पूरा विषय है, ताड़ना का विषय है, जो भटके हुए व्यक्ति का विषय, ये हमें बड़ी सतर्कता से लेना है। ये पूरा विषय उस व्यक्ति को एड्रेस किया जा रहा है, पड़ोसी के लिए ये विषय नहीं है। हम सब गुमराह पुत्र हैं किसी न किसी लेवल पे। हम भी कहीं ना कहीं हम भटकते हैं और हम फिर लौट के प्रभु के पास आते हैं। तो ये जरूरी है कि मैं इस विषय का इस्तेमाल दूसरे भाई के लिए ना करूं। इवन यदि मैं बाइबल का प्रचारक हूं, तो मैं इस विषय का इस्तेमाल दूसरे को जज करने के लिए ना करूं। क्यों? क्योंकि मैं गुमराह पुत्र की कहानी का एक आखिरी हिस्सा बचा के रखा था इसके लिए, कि जब गुमराह पुत्र लौट के आता है, तो उस स्टोरी में जब आप लूका के 11 में पढ़ेंगे, तो एक बड़ा भाई बैठा हुआ है ना, और बड़ा भाई कुड़कुड़ाने लगता है कि अरे घर में पार्टी क्यों चल रही है। ये तो भाई बिल्कुल बेकार आदमी था, जो पिता आपका जायदाद को ले जाके वैश्यावृत्ति में उड़ा के आ गया, और आप इसके लिए पार्टी दे रहे हो। मैं तो आपके घर में बैठा हूं, आपके इतने काम कर रहा हूं, मेरे नाम पे तो कभी आपने पार्टी नहीं दी। ये बेटा कुड़कुड़ा रहा था। ये उस विश्वासी की तस्वीर है, जो जब परमेश्वर एक भटके हुए विश्वासी को क्षमा देता है, भटके हुए विश्वासी को बिल्कुल बिना शर्त के प्रेम का वादा देता है कि तू लौटा भाई, मैं तैयार, बाहें खोल के तैयार बैठा हूं। तो वो आदमी जो अच्छी क्रिश्चियन जिंदगी जी रहा है, उसको कई बार गड़बड़ लगने लगती है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि भाई तू कितना गलत जा रहा है, तू, तेरे साथ क्या क्या हो जाएगा। और ये बड़े भाई की मेंटालिटी है, हमें उस मेंटालिटी में नहीं घुसना है। हम सब छोटा भाई वाली जगह पे रहना चाहते हैं। हम सब अपने आप को गुमराह पुत्र मान के परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के शुद्धि करने वाले कार्य को और उसकी संगति को ग्रहण करना चाहते हैं। किसी भाई पे जजमेंट करने का, किसी भाई पे ये सोचने का कि अरे ये भटका हुआ है, इसके जीवन में अकाल, कई बार लोग उल्टा सोचते हैं, किसी के जीवन में अकाल चल रहा है तो सोचते जरूर ये दूर देश गया हुआ है, भटका हुआ है। ये नहीं भटका सोचना हुआ है। ये नहीं सोचना है। हाँ हाँ, नहीं, हम मसीहों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि झट से हम जज करना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा होगा। जैसे वो अय्यूब की पुस्तिका में भी हम देखते हैं कि जब अय्यूब पर वो तकलीफें आती है, तो सब उसके चारों दोस्त कूद पड़ते हैं कि जरूर तूने कोई पाप किया होगा उसी वजह से। बट ये भी पॉसिबल है कि परमेश्वर किसी और उद्देश्य से उसकी जिंदगी में कुछ तकलीफें लाई है। तो यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसलिए हमें अपने ही गिरेबान में झांकते रहना है, दूसरों के गिरेबान में नहीं। और अगर हमने किसी भाई बहन को अगर तकलीफ में देखा, तो हमारा एक ही फर्ज बनता है कि उनके लिए प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना नहीं कि भटका हुआ है उसे वापस लिया, बट ये प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, आपका अनुग्रह उनके साथ रहे। और अगर वो आपके इर्द गिर्द कहीं पर है, तो अगर आप उन्हें कोई मदद कर सको तो जरूर करिएगा। उसको मदद करना है या नहीं कि वो भटका हुआ है, ये जजमेंट आपके हाथ में नहीं है। आपको रखा गया है टू बी द गुड समैरिटन। ये नहीं कि पता नहीं गिर पड़ा है, उसने कोई पाप किया होगा करके गिरा पड़ा है, बट गुड समैरिटन की तरह आपको भी जो बंदा जो आपके सामने है,
जिसको आपकी मदद की आवश्यकता है, उसे मदद करनी है। उसने सही किया या नहीं किया, वो पापी था या त्यागी था या संत था, वो परमेश्वर के हाथ में। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच बिल्कुल। पास्टर साहब, आपने इतना आमीन। अच्छा सिखाया। वॉव! कितना जल्दी समय बीत जाता है। और सर बहुत सारे सवाल इधर, जो पिछला सवाल जो हमने अपलोड किया था, जो था क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं? आप अगर कमेंट्स में चेक करेंगे तो वहाँ पर एक भाई ने ऑलरेडी एक सवाल डाल दिया कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम हमारा उद्धार हुआ भी है? कि हम भी एक ऐसे गलतफ़हमी में है कि हमारा उद्धार हुआ है। तो सर ये सवाल, क्योंकि हम ये उद्धार के प्रश्नों को लिए हुए हैं, अगर आपको ठीक हुँ, लगे सर, तो शायद अगला यस, प्रोग्राम हम इस पे कर सकते हैं, बिल्कुल, अगर आपको ठीक बिल्कुल, लगे। तो बिल्कुल। भाइयों-बहनों, ये आप देखिएगा जिस तरह से आप सवाल आते हैं, हम उसे एड्रेस ज़रूर करते हैं। तो आप ज़रूर अपना सवाल जो है, जैसा आपको नीचे लिंक दिख रहा है, ready2sakshi@gmail.com, उस पे ईमेल कर दीजिए या तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा और हम उसे ज़रूर पिकअप करेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर से मिलते हैं। पास्टर साहब को, उनके परिवार को अपने प्रेयर्स में ज़रूर रखिएगा और परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय सर। बाय, गॉड ब्लेस।